सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टारगेट पे, पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जी प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो ये सीपीयू के समन्वय में कार्य करती है। जो कितनी मतलब प्रमुख मेमोरी मतलब सारी चीज़ें सीपीयू के अंडर कार्य करती हैं अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है तो। ठीक है, हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। देखो माइक्रोचिप, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बने आपके। क्या माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का क्या कहलाता है? मस्तिष्क, एक क्वेश्चन ये हो गया। और उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन माइक्रोचिप बनती किसकी है? मैंने बताया था ना आपको, इसमें क्वेश्चन भी था सिलिकॉन की। ठीक है, कल वाली वीडियो में देख लीजिएगा, सिलिकॉन की ये माइक्रोचिप बनती है, सिलिकॉन। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो ये किया जाता है भाई सीपीयू द्वारा, क्योंकि सीपीयू में अभी इनपुट है, ये आउटपुट करना है तो हमें सीपीयू से ही कनेक्शन लेने होंगे। जो सीपीयू में काफ़ी सारे कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं उसमें, जैसे कि लीड लगा ली आपने, यूसीबी लगा ली। ठीक है, प्रिंटर की यूसीबी लगा दी। ठीक है, माउस की यूसीबी लगा दी। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। ठीक है आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा रोकता हूँ मैं थोड़ा क्योंकि हिलता है। क्वेश्चन रोका। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ये होती है फुल डुप्लेक्स। क्या होती है? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए इसे आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये हमारी पुरानी चली आ रही है कि हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसे स्टार बना लेते हैं। ठीक है, सर कहा करते थे जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लीज़ यार स्टार बना लो, तो सर की बातें तो नहीं टालेंगे हम। ठीक है ना, तो बनाया हमने स्टार। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यानी कि परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ये कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। किसके? कंप्यूटर पोर्ट्स जो भी होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के डाटा का मतलब डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्र के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स, जो भी कंप्यूटर के पोर्ट होते हैं ना उनके द्वारा हम करते हैं। ये मैंने बताया ना पोर्ट क्या होते हैं, आपको समझ में आया ना? जैसे यूसीबी हमने लगाई तो कंप्यूटर के पोर्ट में लगाएंगे ना हम, तभी तो हम उसका डाटा बाहर खींच पाएंगे। ठीक है, यूसीबी कीबोर्ड के लिए, सब के लिए हम लगाते हैं। तो आउटपुट भी लगाते हैं ना, लगाते हैं ऐसे ही। डाटा अगर हमें लेना है तो उसमें भी हमें आउटपुट लगाना होगा। आउटपुट क्या लगाएंगे? हम यूसीबी लगाएंगे और उससे डाटा ले लेंगे, मेमोरी से ले लेंगे कार्बोरेटर में लगा के। ठीक है, बाकी तो आपको मैंने बता दिया, समझा दिया थोड़ा सा, ताकि समझना भी जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, यूं नहीं रट लो डायरेक्ट। तो HTML का विस्तृत रूप बताएं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML। ठीक है, वो HTTP था, ये HTML है, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। देखो लैन लैन की थोड़ी सी आपको देखो, मैंने एक बोला है वीडियो जरूर बनाऊंगा फुल फॉर्म की, वो इसके बाद आएगी शायद, लेकिन अब भी फिर भी लैन का रूप बता दिया। देखो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क मैंने थोड़ी देर पहले मतलब कि कल की वीडियो में बताया था। डोस का पूर्ण रूप बताएं तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग असिस्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग असिस्टेंट आपको याद रखना है। एस से आपको वो नहीं हो जाना है, क्योंकि एस से आप समझ लो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, असिस्टेंट। ठीक है, बायोस का बताना है तो बायोस का देखिएगा, इसमें अभी तो फिलहाल सारी ही देखो अभी फुल फॉर्म ही चल रही है। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ADP का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, देखो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जी डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि प्राइवेट उपयोग के लिए हम कोई भी जानकारी तैयार करें। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का यही मतलब होता है। ATM का देखो इसमें पूछा है, ATM क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना। तो
ये उसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी है। बिना स्टाफ के क्या देता है, नकदी देता है। तो ये वो एटीएम की फुल फॉर्म नहीं पूछी, वो एटीएम मत समझ लीजिएगा कि फुल फॉर्म पूछ ली। वैसे भी एटीएम क्या होता है इसमें लिखा, तो एटीएम होता है जी जब हम एटीएम में क्रेडिट, वहाँ तो कोई स्टाफ तो होता नहीं, क्रेडिट जो डेबिट कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, उसे एटीएम कहते हैं। तो एटीएम की एक सिंपल सी भाषा, बिना स्टाफ के नकदी देना एटीएम का काम, जो कि एक मशीन और कंप्यूटर से रिलेटिव है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर ही तो है। उसमें हम एटीएम डाल रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं और इतना पैसा वापस आ रहा है, तो वो अपने दिमाग से दे रहा है, तो वो एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के बिल परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के बिल परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं जी रोम। बिल्ड परमानेंट मेमोरी को रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। चलो मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो, ये क्लियर ही करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या 12 होती है जी। F12, F15, F16, F18 ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 12 फंक्शन की होती हैं इसके अंदर। LCD का पूरा नाम, फिर दोबारा फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। गूगल क्या है भाई, एक सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है अभी तक, तो खैर 2000 2012 के सवालों से देख रहा हूँ मैं, उससे पहले भी आ चुका है ये काफ़ी बार। आंसर सर्च इंजन, ठीक है। CD रोम, जैसे याहू पूछा जाता था, गूगल से पहले पूछा जाता है याहू क्या है, तो एक सर्च इंजन था, ठीक है। CD रोम है एक क्या है, एक मैग्नेटिक मेमोरी, क्या है, एक मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। नीचे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, अरे इसे कहते हैं मॉडिफायर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था थोड़ी देर पहले। अधिकांश, ठीक है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बार कोड भैया, बार कोड। जो बार कोड का ज़माना आजकल है, जैसे आप देखते हो मोबाइलों में भी हम बार कोड के लिए सॉफ्टवेयर आए ना, कोई बार कोड हम स्कैन करते हैं और निकाल ले, जैसे पेटीएम नहीं देते तो बार कोड से दे देते हैं ना पैसे पेटीएम को, ठीक है, उस टाइप से। OCR का पूर्ण बताना है, तो OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अभी देखिए पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, तो ये डगलस ने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने। और पहला कंप्यूटर भी पूछा जाता है ना, तो ये सब मैंने कवर करे हैं, ठीक है। बे जो पहला कंप्यूटर था वो तो पता है ना आपने, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही पहला माउस डगलस ने बनाया था, ठीक है। शायद चार्ल्स डगलस का मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आया। कंप्यूटर किसने बनाया, तो ये जरूर होगा, कंप्यूटर के पिता कहा जाते हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर नाम याद नहीं हो, आदल है और से चार्ल्स बेबेज यहाँ लिख दूंगा क्योंकि जगह नहीं है, बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। आप याद रखिए बेबीज, बेबीज नहीं बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। पहला कंप्यूटर, ऐसे ही पहला माउस डगलस, डगलस याद रखिएगा आप। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो वो रैम में होता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, किसमें, रैम में है। ये हिल रहा है, मैं यार मैंने लगाया नहीं, रैम में होता है वो, ठीक है, अस्थायी रूप से रैम में, जिसे हम कहते हैं रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है, भाई कैच का होता है, कैच, कैच। आपने देखा क्या कहते हैं, ये तो फाइल खुल नहीं रही, वायरस हो गया, वायरस हो गया, वायरस नहीं होता, वो कैच फाइल होती, ठीक है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं हम CD को। वैसे यहाँ से दो क्वेश्चन देखिएगा, पहला CD की फुल फॉर्म को अगर यहाँ पे लाएं तो कॉम्पैक्ट डिस्क कह दें, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क कह दें, और उसको अन्य नाम, तीसरा नाम उसका क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। IC चिपों का निर्माण किया जाता है, देखो भैया IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टरों से किया जाता है IC चिपों का निर्माण। ये क्वेश्चन आपको देखता हूँ, नीचे लाता हूँ, ठीक है, ये रहा, दोबारा देख लीजिए। IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर, जो कि काफ़ी बार आया भाई, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो IC, ठीक है, काफ़ी बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है।
जब कोई कंप्यूटर, रोकता हूँ मैं, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परपस जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, आपको याद रखना। क्वेश्चन काफ़ी संगीन और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो CRM का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछिए हमें CRM की तो ये आप बता सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। ठीक है, अगर इंग्लिश में जल्दी आप याद कर ले तो मतलब लिखा रहता है तो आपको जल्दी आ जाता है। तो C से कस्टमर हो गया, R से रिलेशनशिप उसके साथ, और मैनेजमेंट रखेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म यही है। ये फुल फॉर्म में मैं वैसे बताऊंगा। DBMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DVD की फुल फॉर्म बतानी तो डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, DVD का नीचे लिखा था ना क्वेश्चन, DVD की फुल फॉर्म ये थी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, अब मैं उसकी बताने लगा था, LCD की समझ के। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM सबसे पुराना कंप्यूटर, सबसे पुराना कंप्यूटर है आपका IBM। इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, IBM क्योंकि हमने चलाया IBM का CPU, इतना हार्ड CPU कि उस पर बैठ भी जाओ तो कुछ नहीं होता था भाई, था हमारे पास। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है भाई? कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? ये होती है व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल मतलब बिजनेस पार्ट के लिए यूज़ होगी कंप्यूटर भाषा। ये कोबोल तो समझ में आ गया ना, कोबोल कोबोल तो ये होगी व्यावसायिक कार्य के लिए यानी कि बिजनेस के लिए। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो ये है सन माइक्रोसॉफ्ट। भाई ये क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप जरूर स्टार लगाएं। ठीक है, सन माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करती है। ये करता है असेंबल ही करेगा। कौन करेगा? असेंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ओरेकल क्या है? तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एक। ओरेकल क्या है? ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, HTML को दोबारा से आया है ये, कोई बात नहीं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको याद रखना WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन करता है जी? HTTP। आप अपने मोबाइल पर कभी देखते होंगे WW, आपकी कोई वेबसाइट है उसके नीचे आप कुछ भी सर्च करते होंगे तो HTTP लिखा आता होगा और उसके साथ प्रोटेक्शन है या नहीं वो भी लिखा, साइड में एक लोगो आता है, उससे हमें पता चलती है वैसे तो। ठीक है, लेकिन WW के बाद क्या आएगा आपका? HTTP आएगा, जिससे हमें उस वेबसाइट का पता चलता है कि वो सेफ़ है या नहीं है। अगर सेफ़ है, अगर आप अपने कंप्यूटर में कर आपका कंप्यूटर सेफ़ है तो लॉक का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, वो चलो काफ़ी अलग बात है वो नेट से संबंधित है, मैं समझाऊंगा उन्हें। अगर मैं कंप्यूटर की वीडियो बनाने लगा तो कंप्यूटर, क्योंकि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है 3 साल और मतलब 1.5 साल किया है, और 3 साल मतलब 1.5 साल किया और 1.5 साल पढ़ाया भी है, तो 3 साल मुझे वैसे हो जाते हैं और अब तक मैं कंप्यूटरों पे ही हूँ। डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। ठीक है, डोमेन का .com का संबंध किसी व्यापारिक संस्था से। हमने कोई भी काम खोलते हैं तो उसमें .com लगाते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट लेते हैं तो उसमें .com लगाते हैं, तो वो .com जो होता है वो डोमेन से मिलता है। जैसे कि हमें अपने नाम का डोमेन लेना है तो हम अपने नाम का ढूंढेंगे, जैसे कि rohitkumar.com, तो उसका डोमेन होगा। क्यों खरीदेंगे हम .com? क्योंकि हम अपना कोई बिजनेस खोल रहे हैं भाई, है ना, कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो हमें डोमेन लेना ज़रूरी है ताकि हम अपनी वेबसाइट को रन कर सकें। ठीक है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू दोस्तों।